सबको नमस्कार। आपका न्यूज़ का एपिसोड 890 8 अक्टूबर 2025। आम आदमी पार्टी challenging the status quo, shaking up system, creative destruction in the Indian politics. AP government's leaders in governance and public policy. AP opposition role responsible fighting for people's issues and boldly resisting wrong policies. Follow Aapki News on X platform at न्यूज AAPKE। दिल्ली न्यूज। अभी दिल्ली में परिस्थिति ऐसा है, आप कहीं भी जाओगे जहां भीड़ हो, आपका पॉकेट मारा जाएगा। पॉकेट मार खुले घूम रहे हैं, तो कैमरा में आप उनको देख सकते हैं। और क्यों ऐसे खुले में देख घूम रहे और कैमरे में कैद होने से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि पुलिस को पैसा मिलता है हर महीना। तो ये है, अभी चित्तरंजन पार्क CR पार्क में दुर्गा पूजा हुआ था। वहाँ कई सारे महिलाओं का चेन स्नैच हो गया और कई लोगों का पिक पॉकेटिंग हो गया। ये चीज सौरभ भारद्वाज ने कहा था, आप ये वीडियो में वो चीज देख भी सकते हैं। एक लॉयर है, उन्होंने 72 साल का एक शू फेंकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब के ऊपर शू फेंकने का कोशिश किया था या कर दिया था, इसका कोई हमको कंफर्मेशन नहीं मिल रहा। तो उनको ये एक बहुत ही मतलब दुख भरी चीज तो है ही है, लेकिन ये सोल ऑफ डेमोक्रेसी और जुडिशरी का जो आत्मा रहते हैं, उसको घाव पहुंचाने वाला रवैया है ये चीज जो हो रहे हो। एक CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर एक अगर खुले में अगर जूता फेंका गया तो ये बहुत सीरियस चीज है। ये अभी अनफॉर्चुनेटली पूरा फॉरेन मीडिया में, रॉयटर्स में भी देखने को मिल रहा है। पंजाब न्यूज। पंजाब में कैंसर के ऊपर फाइट करने के लिए एक मिशन उम्मीद शुरू किया गया है, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के तहत। तो इसके कई सारे फोटोज हमने यहाँ डाला, आप देख सकते हैं। एक गेम चेंजर कैंसर केयर प्रोजेक्ट है ये उम्मीद। ये भटिंडा, मोहाली और गुरदासपुर में WHO के कोलैबोरेशन के द्वारा हो रहा है। तो ये जल्दी कैंसर को डिटेक्ट करना और टाइमली उनको इलाज पहुंचाना, उसके साथ कई सारे जान बच सकते हैं और हम कैंसर के विरोध में युद्ध जीत सकते हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने तय किया कि 4000 करोड़ स्पेंड करेंगे रूरल लिंक रोड्स, मतलब बड़े बड़े स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे का तो जरूरत नहीं है, स्टेट हाईवे टाइप का नहीं, एकदम जो गांवों में एक गांव से दूसरा गांव को जो निकालते हैं जाने के लिए, वो रोड सब डेवलप करने का एक ऐतिहासिक एक फैसला हुआ है और पैसे भी ईयर मार्क किया गया है। तो पहले जो है तो 30,237 लिंक रोड्स बनेंगे, उसके अंदर टोटली 64,878 किलोमीटर, फिर इसके बाद 33,492 किलोमीटर पंजाब मंडी बोर्ड के तहत। इससे और एक फायदा ये है कि बिजनेस बढ़ेगी, क्योंकि मंडी सड़क के वजह से अपना जो किसान अपना जो फसल है उसको मार्केट तक अच्छी तरह से जल्दी लेके जा सकते। नया गांव एक छोटा सा शहर है, वहाँ एक पहली दफे इतने सालों में फर्स्ट पेट्रोल पंप आया है। ये भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट काम है, क्योंकि आप मान लीजिए इतने सालों तक एक पेट्रोल पंप भी नहीं है वो जगह में। अभी तरन का बाई इलेक्शन होने वाला है, इसमें हरमीत सिंह संधू इनको कैंडिडेट बनाया गया है और ये जुलाई 15 तारीख को ही ज्वाइन किया था रिसेंटली। वो पहले अकाली दल का MLA था। डॉक्टर बलजीत कौर मिनिस्टर, उन्होंने 3.31 करोड़ का
मलाउट कंसिस्टेंसी में डेवलपमेंट काम के लिए उन्होंने पैसे अलॉट किए थे। पंजाब में जीएसटी कलेक्शन के तहत 22% का ग्रोथ हुआ है, ये थर्सडे अनाउंस हुआ है। तो अप्रैल से सितंबर तक 13,971 करोड़ में मिला है। तो सेम पीरियड लास्ट ईयर 11,418 करोड़ मिला था। गवर्नमेंट 3 ब्रिजेस बनाने का पंजाब में, वो सतलुज, स्वान और रूपर, ये तीनों नदी के ऊपर बनाने का एक ये ट्रिब्यूटरी है, वो बड़े नदी नहीं है, ये उप नदी है। तो इसके लिए पैसे अलॉट किया गया है। एक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बन रही है, ये लुधियाना में बन रहा है। 500 करोड़ खर्च किया जाएगा इसके अंदर। शहीद उधम सिंह स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी इसका नाम है। तिवाना लिंक रोड बनाने के लिए, ये है देराबस्सी का एमएलए कुलजीत सिंह रंधावा ने फाउंडेशन स्टोन लगाया। अब आम आदमी पार्टी बिहार के समाचार में आते हैं। बिहार ने फर्स्ट फेज में फर्स्ट लिस्ट का आम आदमी पार्टी का 11 कैंडिडेट्स को अनाउंस किया है। दूसरा बिहार का न्यूज़ ये है, 75 लाख वुमेन को 10,000 रुपया पैसे दिए गए हैं। ये पैसे देने के इमीडिएटली बाद में वेट कर रहे थे। ये पैसे जैसे चले गए, फिर इलेक्शन कमीशन ने तुरंत वो डिक्लेयर किया था इलेक्शंस। तो इसका मतलब 21 लाख महिलाओं को 10,000 रुपया घूस समझ सकते हैं आप, वो मिल जाएगा। अभी बिहार इलेक्शंस में डॉक्टर मीना सिंह लड़ेगी बेगूसराय से, और योगी चौपाल लड़ेंगे खुशवेसन दरभंगा, और अमित कुमार सिंह सरण में, और पुनिया डिस्ट्रिक्ट में भानु भारतीय कस्बा में लड़ेंगे, और सुभदा यादव वो बेनीपट्टी मधुबनी में लड़ेगी, और अरुण कुमार राजक फुलवारी शरीफ, डॉक्टर पंकज कुमार बांकीपुर, और अशरफ आलम किशनगंज, अखिलेश नारायण ठाकुर परिशार, अशोक कुमार सिंह गोविंदगंज, और फॉर्मर कैप्टन धर्मराज सिंह बक्सर। ये है अभी तक का जो 11 कैंडिडेट्स फर्स्ट लिस्ट में। आम आदमी पार्टी का एक कड़ी नजर है बिहार इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। तो ये मीटिंग हुआ था पटना में, उसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उस समय आम आदमी पार्टी के उमा दफ्तर, और ये वाइस प्रेसिडेंट है स्टेट का, और रीना श्रीवास्तव ये है स्टेट का ट्रेजरर है। ये दोनों अपने अपने सजेशंस सीईसी को पेश किए थे। अब आते हैं गोवा के समाचार के पास। गोवा में 1 लाख सिग्नेचर लिया गया था। पूरा गोवा का जो वोटर्स का संख्या है 3 लाख, उसमें से आधा 1/3 एक तिहाई सिग्नेचर लिए गए थे प्रमोद सावंत साहब का विनती करते हुए कि भैया गोवा का रोड पॉट होल फ्री करो, उसको ठीक करो। ये सभी चीज, ये जो सिग्नेचर्स हैं, ये एक वैन्स में भर के अरविंद केजरीवाल और आतिशी और बाकी वहाँ के जो एमएलएस और लीडर्स ने भेजा था सीएम ऑफिस। 13 साल का बीजेपी कांग्रेस का मिस रूल के बाद आम आदमी पार्टी अगले इलेक्शन में गवर्नमेंट बनाएगी। ये चीज अरविंद केजरीवाल पिछले 3 दिन से वहाँ दौरा कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, और वॉलंटियर से मिल रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं। केजरीवाल ने एक बॉम्ब फेंका था गोवा में छोटा सा। उन्होंने बोला कि मैं जब आ रहा था एरोप्लेन में, मेरे बाजू में एक आदमी बैठा, उन्होंने बोल रहा था कि गोवा में बहुत ज्यादा करप्शन चल रहा है। तो ये चीज उन्होंने जब जिक्र किया था तो बीजेपी लीडर्स को बहुत धक्का लगा दिल में। फिर वो लोग बोलने लगे कि
आप हमारे साथ डिस्कशन करो। ये जो केजरीवाल का गॉसिप जो बोल रहा है वो उसके बारे में, तो आम आदमी पार्टी के लीडर्स बोला आपका चैलेंज हम स्वीकार करते हैं, चलो हम इसके ऊपर डिस्कस करें। एएपी गुजरात का समाचार, जूनागढ़ में 2 ऑफिसेस बीजेपी का चल रहा है कई सालों से, लेकिन वो इलीगल है, तो इसके ऊपर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का एक्शन नहीं ले रहा है। तो जूनागढ़ में आम आदमी पार्टी का वर्कर्स का विमेन्स विंग रेशमा पटेल वो जाके एक सबमिट किया था म्युनिसिपल कमिश्नर को, आप ये बुलडोजर चलाओ, इसको डिमोलिश करो, इलीगल ऑफिस है बीजेपी का। न्यूज़ दैट मैटर्स वाला आज का जो एडिशन है, बुलेटिन है, इसमें आप बोल सकते कि ये स्पेशल गुजरात करप्शन एडिशन है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गुजरात का न्यूज़ दिया गया है। गुजरात का करप्शन में आते हैं। गुजरात में एक साल के अंदर पिछले साल 8,800 लोग सुसाइड के वजह से मर गए हैं। ये डेटा 2021 का अगर देखेंगे उससे बढ़कर है। 2021 में 7,300 सुसाइड्स हुए थे, अभी 8,800 हो गया है। मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स जो है पुरुष है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, अनएम्प्लॉयड हैं और डेली वेज अर्नर्स हैं। ये बहुत ही दुखद समाचार है गुजरात का। दूसरी करप्शन दुखद समाचार, जो गुजरात मॉडल बोल के बहुत नाम कमाया था, लेकिन रियलिटी ये है 5,000 महिला गुजरात से हर साल गायब हो जाते हैं। ये रिपोर्ट सिटी गवर्नमेंट का डेटा 2020 से लेके 2023 तक थाउजेंड्स ऑफ विमेन हर साल गायब हो जाते हैं। नीरव मोदी का रिलेटिव साला होता है और साले का रिश्ता है। उन्होंने 13,000 करोड़ का उनका जो कर्जा है उनको माफ किया गया पंजाब नेशनल बैंक का स्कैम केस में। उनका नाम है मयंक मेहता। एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने मयंक मेहता को, जो ब्रदर इन लॉ ऑफ फ्यूजिटिव डायमंड मर्चेंट नीरव मोदी, उनको पार्डन कर दिया, मतलब क्षमा कर दिया। ठीक है भाई, तुम अपना 13,000 करोड़ अपने पास रखो। बीजेपी का करप्शन का नेक्स्ट मिसाल ये है, इंडिया में 29 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सॉरी स्टेट्स हैं, राज्य है, उसमें से गुजरात का एजुकेशन सिस्टम जो है टॉप 10 स्टेट से नीचे है। गुजरात करप्शन का एक ड्रामेटिक चीज ये हुआ है एक ऑफिस के अंदर, उसमें कंटामिनेटेड पानी, मैला पानी आ रहा था, तो इसलिए लोग ये ऑफिस पहुंचे थे वाटर डिपार्टमेंट का। उसमें जो गवर्नमेंट ऑफिशियल बैठा था उसके सर के ऊपर, टेबल के ऊपर खूब पैसा फेंक के उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। एक गुजरात टाइप का प्रोटेस्ट है, एंग्री पीपल बंडल्स ऑफ पैसे फेंके थे उसके ऊपर। अगला गुजरात करप्शन का समाचार ये है कि 500 कफ सिरप कंपनियां हैं, उनको और 53,000 फार्मेसीज को गुजरात में टेस्ट किया जाएगा, इंस्पेक्ट किया जाएगा, और 36 ड्रग इंस्पेक्टर्स अवेलेबल है। 36 ड्रग इंस्पेक्टर्स पूरा गुजरात में 53,000 फार्मेसीज को और 500 ड्रग सिरप मेकर फैक्ट्रीज को इंस्पेक्ट करेंगे। वो भी एक मजाक है। एक्चुअली अप्रूव्ड पोजीशंस इंस्पेक्टर्स का 89 है, उसमें सिर्फ 36 ही मौजूद है। मध्य प्रदेश में 14 बच्चे मर गए हैं, राजस्थान में 3 बच्चे मर गए हैं, ये कंटेमिनेटेड कॉफ सिरप पीने के बाद। ये हुआ था 2019 में। इसके बाद 2022 में 12 बच्चे मर गए थे कॉफ सिरप पी के जम्मू एंड कश्मीर में। इसके बाद 2023 में 70 बच्चे मर गए थे गाम्बिया जगह में। ये ग्लोबली अगर देखा जाए तो उज्बेकिस्तान में 20 बच्चे मर गए थे। लेकिन मोदी का जो गवर्नमेंट है, इसके हमने
सभी इंडिया का और उज्बेकिस्तान का फिगर्स दिए हैं। सबसे ज़्यादा इंडिया में हुआ है और इंडिया में एमपी, राजस्थान में और गुजरात में हुआ है। राजस्थान का कॉफ सिरप ट्रेजेडी में 2 साल का 5 साल का 2 बच्चों का देहांत हो गया और 10 और बच्चों क्रिटिकली इल हैं। एक डॉक्टर ने एक कॉफ सिरप को टेस्ट करने के लिए पिया था, वो फेंट हो गया और अनकॉन्शियस हो गया 8 घंटा के लिए। मतलब इतना खतरनाक चीज ये लोग बेच रहे हैं। एक एडल्ट डॉक्टर वो पीने के बाद 8 घंटा अनकॉन्शियस हो गया था। वो अगर 2 साल का और 5 साल का बच्चे पी जाए तो वो तो मर ही जाएंगे। इसका मतलब इतना स्ट्रॉन्ग पॉइजन बना रहे हैं ये लोग इन द गाइज ऑफ कॉफ सिरप। और एक एम्बुलेंस ड्राइवर भी ऐसे सिक हो गया है और 22 बैचेस बर्न किया गया है, जलाया गया है और 1.3 लाख बॉटल्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया था जुलाई के बाद। उसमें से 8,200 बॉटल्स जो है जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल में सील हुआ मिला है और फैक्ट्री को लॉक कर दिया गया है। कंपनी ओनर भाग गया है। तो ये गवर्नमेंट जो है ये सप्लायर्स को और सैंपल्स को टेस्टिंग के अंदर रखी है, लेकिन ये हादसा होने के बाद वाला कहानी है। अब इंटरनेशनल समाचार इस प्रकार है। वर्ल्ड बैंक में सबसे ज्यादा लोन लेने वाले 10 कंट्रीज है। उसमें से 108 जो है 18 जो है लो और मिडिल इनकम कंट्रीज है। उसको LMIC बोलते हैं, मतलब गरीब टाइप के और मिडिल टाइप के इनकम के कंट्रीज है। और वो उन्होंने 437 बिलियन यूएस डॉलर्स, तो वॉशिंगटन बेस्ड जो वर्ल्ड बैंक है उनको एक मल्टीलेटरल लेंडर है, तो उसमें से पैसे लिया था। लेकिन असली कहानी ये है, इंडिया जो है सबसे टॉप में है जो पैसे उधार लेने में। इंडिया ने 39.3 बिलियन वर्ल्ड बैंक से 2023 में लिया है और 1.03 बिलियन इसका पहले वाला साल लिया है। 39.7 बिलियन एंड ऑफ 2021 लिया है। तो टोटल इंडिया का आउटस्टैंडिंग बैलेंस वर्ल्ड बैंक के साथ सबसे ज्यादा है। ये डेट इंडोनेशिया के ऊपर है और पाकिस्तान बांग्लादेश के तो भी ऊपर है ही है। 22.2 बिलियन है। तो जैसा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है 19.8 बिलियन है। तो इसका माने इंडिया 39.3 बिलियन लेती है, इंडोनेशिया 22.2 बिलियन लिए हैं, पाकिस्तान 20 बिलियन और बांग्लादेश 19 बिलियन। मतलब डबल टू पाकिस्तान हमने कर्जा लिया है। तो आज का समाचार यही खत्म होता है। आप सब लोग आपकी न्यूज़ ट्विटर हैंडल को फॉलो कीजिए, फैलाइए और AKN TV इंडिया का जो रोज 5 दिन बनता है वो वीडियो, उसको आप पूरा फैलाइए दूसरी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर कमिंग, सी यू टुमारो।